नमस्कार एंड आई वेलकम यू ऑल टू स्टडी आईक्यू। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ आज के समय मुझको ये बात एडमिट करनी पड़ेगी कि बलूचिस्तान में जो हो रहा है इसके बारे में इंडियंस को कम जानकारी होगी, मगर कई फॉरेन एक्टिविस्ट्स बलूचिस्तान की आवाज ज्यादा बुलंद तरीके से उठा रहे हैं। मैंने किसी भी इंडियन सेलिब्रिटी को इस तरीके से ये प्ले कार्ड होल्ड करते हुए नहीं देखा जहां पर लिखा है आई स्टैंड विद बलूचिस्तान। ग्रेटा थनबर्ग के बारे में आपको पता होगा, बहुत ही फेमस क्लाइमेट एक्टिविस्ट है। हाउ डेयर यू इनका जो स्पीच था, ऑल्दो क्रेंज मगर काफ़ी फेमस हुआ था। और इन्होंने हाल ही में अपनी सोशल मीडिया में हर जगह लगातार बलूचिस्तान का मेंशन किया है और ये कहा है कि बलूचिस्तान में औरतों को, बलूचिस्तान के जो आम लोग हैं उनको भी ऑप्रेस किया जा रहा है। ये बहुत ज़्यादा गलत है और इन्होंने कैटेगोरिकली ये वर्ड यूज़ किए हैं यहाँ पर, बलूच जेनोसाइड। मुझे आप बता दो, एक इंडियन सेलिब्रिटी, एक फेमस कोई आदमी हो जिसने इस तरीके से ये प्ले कार्ड उठाकर ये इशू रेज किया हो। आई मीन लुक, फिलिस्तीन का इशू इंपॉर्टेंट है, जो राफा में हुआ वो गलत था, मगर साथ ही साथ ये भी बोलना पड़ेगा जो बलूचिस्तान में हो रहा है ये भी बहुत गलत है। अगर फॉरेन एक्टिविस्ट ये इशू रेज कर सकते हैं, हम इंडियंस क्यों चुप हैं? शायद आप लोग इस बात का आंसर कर पाएंगे ना। यहाँ पे आप देख पाओगे इस पर आर्टिकल्स तो बहुत सारे पब्लिश हो रहे हैं पूरी दुनिया में, इंडिया में भी, यूएस में, यूरोप में, हर जगह, कि एक वायलेंट क्रैकडाउन हो रहा है इन बलूचिस्तान। पाकिस्तान की आर्मी रॉ फोर्स से, ताकत से जो प्रोटेस्टर्स हैं बलूचिस्तान में, ग्वादर में, इनको दबाने की कोशिश कर रही है। यहाँ पर आप देख पाओगे इंडियन आर्टिकल और इधर आप देख पाओगे वॉइस ऑफ अमेरिका का आर्टिकल, प्रोटेस्टर्स एंड मिलिट्री इन स्टैंड ऑफ इन पाकिस्तान सिटी होम टू चाइना बिल्ड पोर्ट। एक ऐसी जगह जहां पर चाइना फाइनेंस्ड पोर्ट बन रहा है, ये यहाँ पे आप देख पाओगे एक समुद्र है लोगों का। ये ओपनली प्रोटेस्ट कर रहे हैं पाकिस्तान की सरकार के अगेंस्ट, और पाकिस्तान की सरकार मतलब पाकिस्तान की मिलिट्री। तो पाकिस्तान की मिलिट्री ऑटोमेटिकली बाहर आ गई और पाकिस्तान की मिलिट्री को एक ही तरीका आता है अपने देश में प्रोटेस्ट को रोकने का, जनता पे अत्याचार करो, और यही आज के समय ग्वादर में हो रहा है। और इधर आप देख पाओगे ये विजुअल्स हैं बलूचिस्तान में आज के समय। ये ऑफ कोर्स पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस, और इस तरीके से पथराव हो रहा है इनके अगेंस्ट। क्या स्किल है, मतलब अब देखिए, पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस इस वक्त संभाल नहीं पा रही ग्वादर को। जो इनके नेता हैं ये अपने लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं कि अपने रिसोर्सेस ये चाइना के हाथ लगने नहीं देंगे। इनके रिसोर्सेस पर सबसे पहला हक है बलूचिस्तान के लोगों का। और जिस तरीके से पाकिस्तान की आर्मी अंधाधुंध काफ़ी बार फायरिंग कर देती है, कई बलूचिस्तान के जो प्रोटेस्टर्स हैं मारे गए हैं, इसके अगेंस्ट भी आज के समय लगातार विरोध बढ़ता जा रहा है इन ग्वादर। नाउ ऑब्वियसली यहाँ पे आपका सवाल आएगा, मगर अचानक से इतने सारे प्रोटेस्ट क्यों हो रहे हैं यहाँ पर? अचानक से सडनली ये वायलेंस इतने समय बाद ये न्यूज़ में क्यों आ रहा है? समझाता हूँ आपको। देखो, बलूचिस्तान में इंडिपेंडेंस की डिमांड लंबे समय से है। इसका रीज़न बहुत ही सिंपल है। जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट है, जो मैं कहूँगा काफ़ी हद तक सेंट्रलाइज्ड है, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद में, ये आप कह लो पाकिस्तान के मेन इकोनॉमिक यहाँ पर पिलर्स हैं। यहीं से इनकी इकोनॉमी चलती है, जो भी इनकी इकोनॉमी है यहीं से चलती है। बाकी ये वाला जो इलाका है बलूचिस्तान का, यहाँ पे डेवलपमेंट नाम का कुछ नहीं हुआ। आप कई किलोमीटर जाओगे आपको कुछ डेवलपमेंट नहीं मिलेगी। लोग गरीब हैं और लोग फ्रस्ट्रेशन में इसलिए हैं क्योंकि बलूचिस्तान में ही पाकिस्तान के सबसे ज़्यादा रिसोर्सेज हैं। जो इनका ग्वादर पोर्ट है जिसको ये डेवलप कर रहे हैं अंडर चाइना लोन, ये भी ग्वादर में है। और उसके अलावा पाकिस्तान जो क्लेम करता है कि इनके पास सोने की खदानें हैं, कॉपर, कोबाल्ट, बहुत कुछ है इनके पास, ये सब भी बलूचिस्तान में है। नाउ ओवर द ईयर्स काफ़ी बार क्या हुआ, जब भी बलूचिस्तान के लोग प्रोटेस्ट करने के लिए आए पाकिस्तान की सरकार के अगेंस्ट, के देखो जो हमारा हक बनता है, हमारी ज़मीन से तुम ले रहे हो रिसोर्सेज, तो हमें कुछ ना कुछ मिलना चाहिए। हमारे रीजन पे कुछ खर्चो, पैसा डालो, यहाँ पर लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव करो, जो एक बहुत ज़्यादा लेजिटिमेट डिमांड है। ये बलूचिस्तान के लोग कर रहे थे जब भी, ये मैं कई साल पहले की बात कर रहा हूँ, 5-6 साल पहले की। तो कॉन्स्टेंटली जब भी ऐसे प्रोटेस्ट होते थे ना, पाकिस्तान की मिलिट्री आती थी, कुछ लोगों को पकड़ लेती थी जो ज़्यादा प्रोटेस्ट कर रहे होते थे या फिर जो प्रोटेस्ट को लीड कर रहे थे, और उनको फिर गायब कर दिया जाता था। जी हाँ, गायब। इधर आप देख पाओगे बीबीसी का आर्टिकल है, ये फरवरी 2024 का है। ये इशू लंबे समय से चलता आ रहा है। टाइटल पढ़ो, मार्चिंग फॉर थाउजेंड्स हु डिसअपीयर्ड इन बलूचिस्तान। जो मैं कह रहा हूँ कि लोगों को ये गायब कर देते थे, ये इक्का दुक्का नहीं था। ओवर द ईयर्स जो टोटल नंबर है ये कई हज़ारों में पहुँच चुका है।
और इसलिए इसको बलूच जेनोसाइड भी कहा जाता है, क्योंकि बलूचिस्तान के लोग मानते हैं कि इनके लोग जिनको गायब कर दिया गया था, मोस्ट प्रॉब्ली पाकिस्तान की मिलिट्री ने इनको मारकर कहीं पर दफना दिया है और कभी इनको पता भी नहीं लगेगा कि इनके भाइयों, इनके रिलेटिव्स के साथ एक्चुअली हुआ क्या था। तो इसी बात का विरोध करने के लिए कि जो भी प्रिजनर्स हैं आज के समय बलूचिस्तान की मूवमेंट के, इन्हें आप रिहा कर दीजिए, इन्हें आज़ादी मिलनी चाहिए, एक बलूच यूनिटी कमेटी फॉर्म हुई है। ये जो BYC है, इसमें बलूचिस्तान मूवमेंट के बहुत सारे ग्रुप्स इकट्ठा आ चुके हैं और ये सीधा सीधा एक बात की डिमांड कर रहे हैं, द रिकवरी ऑफ विक्टिम्स ऑफ एनफोर्स्ड डिसअपीयरेंस एंड मीनिंगफुल इन्वॉल्वमेंट इन चाइनीज फंडेड प्रोजेक्ट्स इन द रिसोर्स रिच येट इम्प्रोविज्ड बलूचिस्तान प्रोविंस। ये कह रही हैं कि देखो, हमारा प्रोटेस्ट जायज़ था और कई सालों से हमारे जायज़ प्रोटेस्ट के विरोध में तुम लोग जो भी एक्शन ले रहे हो और उस एक्शन में हमारे जो भी लोग गायब हो चुके हैं उन्हें हमारे सामने प्रेजेंट करो, हम जानना चाहते हैं हमारे हज़ारों लोग कहाँ गए। अब ऑब्वियस ही बात है, देखो पाकिस्तान की मिलिट्री ये डिमांड देखकर कुछ कर नहीं सकती, क्योंकि मोस्ट प्रॉब्ली बहुत सारे जो लोग हैं ये अब इस दुनिया में है भी नहीं। तो इधर आप देख पाओगे ये है एक बलूच एक्टिविस्ट मारंग, ये एक लीडर की तरह, मैं कहूँगा ग्लोबल वॉइस की तरह रोल निभा रही हैं बलूच मूवमेंट का। बलूचिस्तान के लोगों की जो आवाज़ है ये ओपनली उठा रही हैं और ये कह रही हैं कि ये लोग धरना करेंगे, सिट इन प्रोटेस्ट करेंगे जब तक जो लोग हैं अरेस्ट हो चुके हैं इन्हें रिलीज नहीं किया जाता। ना अगेन देखो, पाकिस्तान की आर्मी के लिए, इनकी गवर्नमेंट के लिए प्रॉब्लम यही है, कुछ लोग डेफिनेटली अरेस्टेड इनके पास पड़े होंगे, बाकी बहुत सारे लोग मारे जा चुके हैं, तो ये इशू इजीली रिजॉल्व होगा नहीं। और जो मॉब है यहाँ पर ये भी वायलेंट हो रहा है। रिसेंटली पाकिस्तानी मिलिट्री ने कहा कि इनका एक पर्सनल मारा गया। जी हाँ, मॉब इतना वायलेंट हो गया कि आर्मी का एक पर्सनल मारा गया, क्योंकि पथराव जो आपने देखा ना, मैं आपको बहुत सारी वीडियोस दिखा सकता हूँ, जो पथराव ये करते हैं, आई मीन पत्थर बहुत सारे इनके पास पहले ही होते हैं और लगातार पथराव करते हैं, पाकिस्तान की मिलिट्री झेल नहीं पाती उसको। और अभी के लिए पाकिस्तान की मिलिट्री इस प्रॉब्लम का एक ही सोल्यूशन निकाल रही है, और लोगों को अरेस्ट करते रहो। और सबसे सैड बात देखिए, ये सब कुछ ओपनली हो रहा है इंडिया, जहाँ पे हम लोग कोक स्टूडियो सुनते हैं और वैसे हम कहते हैं पाकिस्तान के साथ क्रिकेट वगैरह, मतलब पाकिस्तान के क्रिकेटर्स का नाम पता होगा, मगर मैं आपको बता दूं बहुत सारे इंडियंस को पता नहीं होगा कि बलूचिस्तान में क्या हो रहा है, किस तरीके से सिट इन प्रोटेस्ट चल रहे हैं। महारंग कौन है, बलूच एक्टिविस्ट महारंग कौन है? ग्रेटा थनबर्ग ने ओपनली ये कहा है कि पाकिस्तान गवर्नमेंट मस्ट एंड क्रैकडाउन अगेंस्ट बलूच वुमेन्स पीसफुल गैदरिंग। तो मैं देखिए अपना एक रोल निभा रहा हूँ यहाँ पर, ये इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचाकर, बाकी आगे क्या करना है यू डिसाइड। बट एज इन्फॉर्म्ड सिटीजन्स आप लोग जिज्ञासा रखते हैं ग्लोबल इवेंट्स के बारे में, आपको बलूचिस्तान के करंट इवेंट्स के बारे में पता होना चाहिए। और फाइनली आप लोगों से यहाँ पे मैं एक सवाल पूछूंगा, हाल ही में रशिया का नेवी डे हुआ, 328th नेवल डे था रशिया का, और भारतीय नौसेना ने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया। व्लादिमीर पुतिन ने इंडियन नेवी को वेलकम भी किया था। इस टॉपिक पर मैं एक शॉर्ट वीडियो बना चुका हूँ, करीब 1.5-2 मिलियन लोग देख चुके हैं उसको। आपको यहाँ पर ये बताना है कि जो ये इंडियन नेवी की शिप गई थी रशिया में, ये कौन सी शिप थी? ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, INS विक्रांत, INS ताबर, INS शिवालिक या फिर INS दिल्ली। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग सही आंसर देंगे उनकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा, ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही आंसर क्या है। स्टडी IQ की जो मंथ एंड सेल है ये हो चुकी है एक्टिव, तो मतलब कि एक बहुत ही स्मॉल विंडो के लिए अब से लेकर 31 जुलाई तक आपको डिस्काउंटेड प्राइस पे मिलेंगे स्टडी IQ के सारे कोर्सेज। और याद रखिएगा ये आपका गोल्डन चांस है स्टडी IQ के इवनिंग प्रतिज्ञा बैच को ज्वाइन करने का। सिंपली कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको मिलेगा ये लिंक, इस लिंक पर क्लिक करिए और आप प्रॉपरली अपनी UPSC जर्नी कर सकते हैं स्टार्ट विद स्टडी IQ's इवनिंग बैच। देखिए ये जो प्रतिज्ञा इवनिंग बैच है यूनिक इसलिए है क्योंकि यहाँ पर स्टडी IQ ओपनली कहता है कि प्रीलिम्स क्लियर होते ही जो भी पैसा आपने खर्चा है इस कोर्स पर, सारा पैसा आपको रिफंड कर दिया जाएगा। वी जस्ट वांट टू सी यू सक्सीड। प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू तीनों स्टेजेस की तैयारी में स्टडी IQ आपके साथ रहेगा। आपको मिलेगी लाइव क्लासेस, बुक्स डिलीवर्ड टू योर होम, 1-to-1 मेंटरशिप। और याद रखिएगा ये इवनिंग बैच है, तो आपकी सहूलियत के हिसाब से ये क्लासेस मॉर्निंग में नहीं इवनिंग में होगी, ताकि आप आराम से हर एक लेक्चर अटेंड कर पाए विद द रेस्ट ऑफ स्टडी IQ स्टूडेंट्स। तो याद रखिएगा दुनिया में सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव होती है एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी, तो मेक द बेस्ट ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी। जो प्राइस यहाँ पर लिखा है ऑब्वियसली नेवर पे दिस प्राइस। यूज करिए यहाँ पर कोड PD10 टू गेट द मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट। आप कोई और कोड यहाँ पर यूज करते हैं, अगेन यू विल नॉट गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट। यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। नाउ कंटिन्यू करते हैं हमारी वीडियो को।